21वीं सदी में हम हैं, बावजूद इसके हम लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन हालात जस के तस हैं। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो आया है जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि फेल हो चुके सिस्टम की वजह से आम जनता, आम आदमी कितना मजबूर है। एक मासूम स्ट्रेचर को खुद ढकेल रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के जिला अस्पताल से आई हैं, जहां अस्पताल प्रशासन के लचर रवैये की वजह से इस बच्चे को यह स्ट्रेचर खुद खींचनी पड़ रही है। 4 साल का यह मासूम बच्चा खुद स्ट्रेचर को धक्का देता हुआ दिख रहा है। दरअसल देवरिया के बरहज इलाके में एक शख्स को गांव के दबंगों ने बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद घायल शख्स को उसकी बेटी अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल के गेट से वार्ड तक ले जाने के लिए वार्ड बॉय तक नहीं मिला। पता यह चला कि वार्ड बॉय स्ट्रेचर ले जाने के लिए पैसे लेता है, जिसके बाद बच्चे ने खुद स्ट्रेचर को खींचने का फैसला किया। अब इस बच्चे के नन्हे कदमों को देखिए। आगे शायद परिवार का कोई और सदस्य है, लेकिन पीछे से बच्चा स्ट्रेचर को ढकेल रहा है। ये है हमारे सिस्टम का सच, जो इस वक्त आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। देवरिया के एक अस्पताल की तस्वीर, जहां पर यह बच्चा अपने घायल पिता को स्ट्रेचर पर जो लेटे हुए हैं उनको धक्का दे करके वार्ड तक ले जाने की कोशिश में है। कोई है नहीं हमारे साथ। हमारा बच्चा हम है, हमारे पिताजी के मार करके बेरहमी से घायल कर दिया लोग, तो हम लोग छेल कर ले जा रहे थे। क्यों ले जा रहे थे? पट्टी बदलवाने के लिए ले जा रहे थे। तीसरे एक दिन का आतर दे करके हम पट्टी बदलवाने के लिए जा रहे थे। स्ट्रेचर लेने जा रहे थे, तो आधार कार्ड जमा कर करके हम लोग पिताजी को ले करके जाते हैं स्ट्रेचर लेकर। पैसे वाली क्या बात है? पैसे गरीबी की वजह से जो पैसे मांग रहे थे, दाई लोग 30 रुपया मांगेंगे तो ले जाएंगे, तो हम इसीलिए कह रहे थे कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम अपने हाथ से हमारा बच्चा हम खींच करके ले जाते थे पट्टी बदलवाने के लिए। किस चीज का पैसा? स्ट्रेचर के मांग रहे थे, ढेकलने के लिए मांग रहे थे, इसीलिए गरीब की हालत से हम अपना स्वयं करते हैं काम। हमारा सिस्टम सड़ चुका है, अस्पतालों का हाल बेहाल और बदहाल हो चुका है। ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कार्रवाई करने का एक सिलसिला शुरू होता है, एक दिखावे की कार्रवाई जिसे आप कह सकते हैं। देवरिया में भी डीएम साहब ने कार्रवाई के नाम पर वार्ड बॉय को हटा दिया है। अब सवाल यह है कि वार्ड बॉय को हटा दिए जाने से क्या सिस्टम बदल जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे? तो जवाब आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बरहज के रहने वाले हैं और यहाँ पर इलाज कराने आए थे, और मैंने मरीज जो है छेदी यादव जी, उनके परिजन और उनकी पत्नी है, वो भी बीमार रहती है, पार्वती देवी, वो भी बेहोश हो गई थी उनसे। तो दोनों का इलाज समुचित रूप से चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोविड संबंधित चीज़ें हैं, मास्क और अन्य चीज़ें उनको उपलब्ध करा दी गई हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जो वार्ड बॉय है वो दोषी पाए गए हैं और सीएम साहब के द्वारा उनको तत्काल हटा दिया गया है। और जो एजेंसी है प्राइम क्लीनिंग, उनको भी एक नोटिस दिया गया है, क्योंकि कुछ वेतन विसंगति का उनके लोग हड़ताल पे थे, तो उनसे जवाब तलब किया गया है, और अगर जवाब संतोषजनक नहीं हो तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। हमारी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, वही घिसा पिटा कार्रवाई वाला कदम कि वार्ड बॉय को हटा दिया है, क्या इससे हमारा सिस्टम बेहतर होगा? ये तस्वीरें इस तरह की आनी बंद हो जाएंगी? जी नहीं, बिल्कुल ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि जो जिला अस्पताल है यूपी के, उसमें किस तरह के हालात हैं। ये जो बच्चा छोटा सा आपको स्ट्रेचर धकेलता नजर आ रहा है, आमतौर पे आप अगर उसको देखेंगे तो वो अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलने की उसकी उम्र है, लेकिन जब उसने अपनी माँ को देखा, ये जो स्ट्रेचर है उसमें नाना उसके लेटे हैं जिनको दबंगों ने मारपीट दिया था, तो माँ को देखा कि वो स्ट्रेचर खींच रही है, तो माँ का हाथ बटाने के लिए वो धक्का दे रहा है। तो बहुत ही तकलीफ देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन ये शिकायतें आती हैं कि जो वार्ड बॉय होते हैं वो पैसा लेते हैं। तो ये जो महिला है, ये जिसके पिता को पट्टी होनी थी, इसको लगा कि वार्ड बॉय को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए स्ट्रेचर इसने खुद ही घसीटना शुरू कर दिया और बच्चे ने उसमें और हाथ ये तस्वीर बता रही कि हमारे सिस्टम के हालात कैसे हैं, लेकिन कार्रवाई की जरूरत नीचे से ऊपर तक की है, तब जाके शायद हम अपने सिस्टम को कुछ बेहतर कर पाएंगे। एक तरफ बेपरवाह
सिस्टम से जनता लाचार है, बेबस है, तो दूसरी तरफ कोरोना ने भी पूरे देश के सिस्टम को क्रैश कर दिया है। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इंडिया का कोरोना मीटर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और अब यह मीटर 11 लाख के पार जा चुका है। कोरोना के ऑल इंडिया मीटर की बात करें तो अब तक 11,18,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि किलर कोरोना अब तक 27,497 लोगों की जिंदगी निगल चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद भी बहुत अच्छी है। 7 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,425 नए केस रिपोर्ट हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और यह तस्वीर डरावनी है। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 7,000 के आसपास रही है, यानी कोरोना से हर एक घंटे में देश में 28 लोगों की जान जा रही है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम मचा के रखा है, जहां रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार में कोरोना भाग रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,518 नए केस रिपोर्ट हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 258 लोगों की मौत हुई। इनमें से 64 मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। तो हमने आपको कोरोना का ऑल इंडिया अपडेट बताया, महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाई। महाराष्ट्र में कोरोना से इस वक्त कोहराम बरपा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पूरे देश में कोरोना के जो मरीज अब सामने आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब कोरोना के कोई लक्षण उनमें नजर नहीं आते, नहीं दिखते। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर फिर पता कैसे चले कि कोई शख्स कोरोना से इन्फेक्टेड है, पीड़ित है। कोरोना के एपिसेंटर बन चुके मुंबई में इंडिया टीवी संवाददाता उस लैब तक पहुंचे जहां कोरोना का लाइव टेस्ट होता है। कैसे वायरस पकड़ में आता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है, सब कुछ पहली बार देखिए कैमरे पर। वो लैब जहां कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग चल रही है। वो लैब जहां कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, ढूंढकर निकाला जाता है। वो लैब जहां कोरोना के संदिग्ध मरीज का स्वैब लेकर फिर कोरोना का टेस्ट किया जाता है। उस लैब से पहली बार इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम मौजूद हैं एसआरएल डायग्नोस्टिक्स में, गोरेगांव में, और यहां पर जो कोरोना की जांच होती है, कोरोना के स्वैब की जांच होती है, वो करवाई जाती है। स्वैब के जांच से लेकर जो रिपोर्ट है, उसकी पूरी प्रोसेस आज हम आपको सीधे कोरोना लैब से बताएंगे। कोरोना के किसी भी संदिग्ध मरीज से सबसे पहले आईसीएमआर गाइडलाइंस का फॉर्म भरवाया जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर स्वैब कलेक्ट किया जाता है। अभी एक पेशेंट यहां पर आए हुए हैं, हम देख सकते हैं। ये एक पेशेंट है जो यहां पर अपनी इंक्वायरी करने आए हुए हैं। आईसीएमआर का एक पूरा फॉर्म है जो एसआरएल लैब का है, वो इनको दिया जा रहा है। ये पूरा फॉर्म यहां पर ये भरेंगे। फेस मास्क निकाला गया है और इस किट के जरिए इनका जो सैंपल है वो लिया जा रहा है। तो ये जो सैंपल है, इसको जो स्वैब है, वो स्वैब लेके हम वो वीटीएम, आप देखिए वीटीएम मतलब वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, उसके अंदर हम डालते हैं। ये वीटीएम है जिसमें जो स्वैब कलेक्ट हुआ है वो वीटीएम में हम डाल देते हैं। ये वीटीएम जो किट है उसके अंदर ये डाला गया और लीकेज भी हो जाए उसी प्लास्टिक कंटेनर के अंदर ही होगा, बाहर नहीं फैलेगा। स्वैब के संपर्क में आने वाले सभी लोगों के लिए पीपीई किट पहनना अनिवार्य होता है। पूरी एहतियात बरतते हुए कोरोना संदिग्ध के स्वैब को एक्सट्रैक्शन लैब ले जाते हैं। ये दूसरा स्टेप है जहां स्वैब के अंदर आरएनए से डीएनए को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में आधे से 1 घंटे का वक्त लगता है। तो यहाँ पर एक टीम आई, हम देख सकते हैं, जिन्होंने ये स्वैब अपने हाथ में ले लिया है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि ये आगे का प्रोसेस क्या है। तो अभी हम इस टीम को, फर्स्ट टीम को हमने दे दिया। ये जो सैंपल है ये लेके अभी अंदर प्रोसेसिंग करेंगे। इसमें से जो है हमने जो पहले बताया कि इसका एक्सट्रैक्शन करके
तब आरएनए को डीएनए कन्वर्ट करके जो डीएनए है उसको हम आगे करेंगे। बाकी ये बताएंगे। डॉक्टर साहब आप बताएं कि अंदर क्या होता है, ये स्वैब आप अंदर कैसे ले जाते हैं? मैं ये स्वैब सैंपल नेगेटिव प्रेशर एरिया से थ्रू लेके जाती हूँ पीएचएल में, एंड देन मैं उसको आरएनए एक्सट्रैक्ट करती हूँ ऑटोमेशन प्रोसेस से। तो आई विल गो फ्रॉम हियर इन द नेगेटिव एरिया। इसके बाद कोरोना संदिग्धों के स्वैब एक्सट्रैक्शन सैंपल्स को एक बकेट में रखकर मेन लैब ले जाते हैं। यह कोरोना की जांच का तीसरा स्टेप है, जिसमें सैंपल्स को मास्टर मिक्स रूम में ले जाया जाता है, जहां 90 से ज्यादा कोरोना संदिग्धों के सैंपल में रीएजेंट यानी केमिकल मिलाकर बॉक्स को सील कर दिया जाता है। इस काम में 1 घंटे का वक्त लगता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।